ना, हम लोग को सरकार नाजायज बोल रही है। ये जुआओं की सरकार, जुआओं ने चुनी आज हम लोग को नाजायज। जिसने वोट देखो हेमंत सोरेन को लाए और वे नाजायज बोल रही है। ये क्या सरकार हम लोग के अच्छा बोल रही है? हम लोग को सरकार एजेंट बोलती है, क्या ये सरकार बोल रही है अच्छा बोल रही है सरकार? हमको इस सरकार का कोई अच्छा नहीं लगा। ये युवा के लिए कुछ भी नहीं किए, सिर्फ एक चीज किए, सिर्फ झूठ बोले हैं और झूठ पर झूठ बोले हैं। युवाओं के लिए कुछ नहीं किए, ना 4 साल से कोई वैकेंसी निकाले हैं, ना कोई नियुक्ति दी है। लेकिन ये जो मजमा जो नाजायज है ये मजमा अगर नाजायज नजर आ रहा है सरकार को, तो पीजीटी की परीक्षा में जो धांधली हुई है वो नाजायज नहीं नजर आ रहा है। इतने बृहद स्तर पर धांधली हुई है वो नाजायज नहीं जा रहा है। 18 बार कैलेंडर जारी करके जो सरकार ने अभी तक एग्जाम नहीं लिया वो नाजायज नहीं आ रहा है। विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर में मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि हम परीक्षाएं एज इट इज अपने टाइम पे लेंगे और उसके प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है और बाद में झूठ निकलता है, तो वो नाजायज नहीं नजर आ रहा है। आपने 32 का खतियान बोला, आपने स्थानीय नीति बोली, नियोजन नीति बोली, 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वो नाजायज आपको नहीं नजर आ रहा है। और ये मजमा आपको छात्रों का विशुद्ध रूप से ये नाजायज नजर आ रहा है। ये कहीं का न्याय नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। और ये सरकार जो बहुरूपिया बन के खेल रही है खतियान के मुद्दे पे, आप सभी लोग को पता है, बहुत कम लोग ये जानते हैं, कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ। आज जो खतियान का मुद्दा है, आप तो वही रघुवर दास की सरकार वाली आज भी नीति को आप मान रहे हो। आज भी प्रज्ञा केंद्र में वही 1985 वाले बन रही है और रघुवर दास तो आप नहीं बन सकते। रघुवर दास ने लाखों की नौकरी दी। इस भीड़ में जितने 2018 बैच के वो रघुवर दास के सर्वे के नौकरी वाले दिए हुए हैं और सब लोग सही तरीके से चयनित हुए। थोड़ी बहुत धांधली हुई होगी, लेकिन रघुवर दास की तरफ जिस दिन काम कर दीजिए, हम छात्र भी आपको सराखों पे बिठाएंगे। हम लोग ने उतारा था, हम लोगों ने आपको बनाया था और यही सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम लोग उतारेंगे और हम लोग उसके लिए प्रदर्शन करेंगे। जो भी करना होगा कैंपेन करेंगे, पर हम लोग करेंगे अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे। हमारा सिंपल सा डिमांड है, आप आचार संहिता से पहले पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराइए। आचार संहिता में नहीं, आचार संहिता में हम नहीं चाहते ये प्रक्रिया, इसलिए कि जिस तरह से छठी जीपीएससी का अगर आप लोगों को याद होगा कि छठी जीपीएससी में सरकार ने क्या कहा था कि हम आते हैं इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करेंगे, हर चौक चौराहे पे, हर नुक्कड़ सभा में, विधानसभा में। लेकिन हुआ क्या? कोरोना काल के उस पीक पीरियड में जब लाखों लोग मौत की नींद सो गए, लाखों लोग बेड पे थे, करोड़ों लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय छठी जीपीएससी की प्रक्रिया को, और वो सबसे पहली नियुक्ति थी मुख्यमंत्री जिसको उन्होंने संपन्न कराया था, तो वो नाजायज नहीं था क्या? वो नाजायज नहीं था और ये छात्रों का मजमा नाजायज नजर आ रहा है। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी मांगों को मान लीजिए, अन्यथा ये नाजायज मजमा कुछ भी कर सकता है आने वाले समय में। और अभी ये छोटा सा कुछ छात्र तो भाई चाहते ही नहीं थे कि आंदोलन करे, वो तो कहते रहते कि सर अब हम लोग भूल गए, छोड़ दीजिए, अगली सरकार में एग्जाम होगा। इस सरकार पे उनको भरोसा नहीं है। जो पेपर लीक हुआ, क्या हुआ उसका बताइए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसकी जांच कहाँ तक पहुंची? हो सकता है कि प्रशासन के लोगों को भी दबाया जा रहा हो। प्रशासन अपना काम कर रही है लेकिन दबाया जा रहा हो, ऊपर से प्रेशर पॉलिटिक्स। क्या करे प्रशासन? एक रामेश्वर उरांव जो नियोजन नीति बनी थी, रामेश्वर उरांव विरोध किए थे। हमारी नजर में, चूंकि वो एक आईपीएस है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उन लोगों ने विरोध किया था इनडायरेक्टली तरीके से, लेकिन उसकी भी बात सरकार ने नहीं सुनी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, माननीय मुख्यमंत्री जी जितना नाजायज बोलते हैं, उन्होंने क्या कहा हर सभा में घूम घूम के कि नियोजन नीति दूसरे राज्यों में 10वीं और 12वीं वाली चलती है, लेकिन हमारे यहाँ केस कराया जाता है। मुख्यमंत्री जी आपकी जानकारी अधूरी है, आपका जो नॉलेज वो भी नाजायज है। आप उत्तराखंड और हिमाचल का आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा, उठा के देख लीजिए, वहाँ पे ये नियम तो जरूर है, लेकिन उसमें एक नियम और ऐड किया गया कि वहाँ के जो स्थानीय है उनको उससे छूट मिलेगी। तो आपने तो जानबूझ के नियोजन नीति ऐसी बनाई थी कि वो कोर्ट में रद्द है, क्योंकि कानून की नजर में अगर एक आदमी विक्टिम है तो उसे न्याय मिलता है। आपने तो जानबूझ के प्रक्रिया को डिवाइड किया था। आपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो खुद रखी। अगर आपके अंदर इतनी अहमियत होती, अगर आपके अंदर इतनी जो आपकी आत्मा जागृत होती ना, तो एटलीस्ट एक कमेटी स्थानीय नीति पे बनी होती। आप रघुवर दास की कमेटी को, रघुवर दास की नीति को आप भी कहीं ना कहीं सही मानते हैं, रघुवर दास जी की नीति को, तभी उसको अभी तक एक्सेप्ट किया है। नहीं तो अगर गट्स होता तो 3198 संकल्प पहली कैबिनेट में रद्द होता, तो आप पहले रघुवर दास जी की तरह काम कर दीजिए, हम आपका भी नाम लेंगे और बढ़ चढ़ के नाम लेंगे। हम ही लोगों ने कहा था कि हेमंत है तो हिम्मत है, और आज वही छात्र यही नाजायज मजमा कह रहा है कि हेमंत है तो दिक्कत है। अभी तो नया स्लोगन भी उनका आया हुआ है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। क्या कहते हैं करते हैं? मैया समान योजना 4.5 साल में कहा थे आप, 4.5 साल में कहा था। आप तो वोट देके खरीद रहे हैं। आप 4.5 साल में कहा था नौकरी, ये सारी नौकरियां जो हो रही है आनंद फानन में, आप देखिए आज तक किसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पंचायत सचिव पे जिसपे अपने पीठ थपथपा रहे हैं, पंचायत सचिव की नियुक्ति के लड़कों ने कोर्ट से लड़के लिए, सुप्रीम कोर्ट से, जिसका ये डंका हर जगह पीट रहा है। इसी मोराबादी ग्राउंड में बांटा था उन्होंने, नियुक्ति पत्र बांटा गया था, रघुवर दास जी की सरकार की नियुक्ति थी, आपने नहीं दिया था। आपके इरफान अंसारी ने इसे नाजायज बताया था, भाजपा का पाप बताया था। माननीय इरफान अंसारी जी अभी तो कुछ दिन पहले
ने कहा था ना आपने 2 दिन पहले कि आइए हम लड़कों से बात करेंगे, मैं आपको टेबल टॉक के लिए आमंत्रित करता हूं। आप हमारे बड़े भाई इरफान अंसारी जी, टेबल टॉक के लिए आमंत्रित करता हूं कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी मानवता है तो इन छात्रों के साथ टेबल टॉक करिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके हर दावे को मैं ऑन पेपर झूठा साबित करूंगा कि आपने किस तरह से खिलवाड़ करके छात्रों के भविष्य को 4.5 साल बर्बाद किया है, 4.5 साल। तो ये सारे वायदे, ये जो भी कह रहे हैं ना, ये सब फरेब है और झारखंड की जनता, झारखंड के युवा जान चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जान चुके हैं। अगर ये फायदेमंद था तो 4 साल से सरकार कहाँ थी? पिछले 4 साल से ये योजना क्यों नहीं निकाली? पिछले 4 साल से क्यों नहीं 1000 दे रही थी? जब वोट नजदीक आता है, इलेक्शन नजदीक आता है, तो ये मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। 1000 दे के सोचते हैं कि जितनी भी महिला है, जितने भी बहनें हैं, उन लोग का वोट वो जीत जाए। वो एक तरह से भीख दे रहे हैं कि ताकि वो वोट जीत सके। और जितना वो सिर्फ बार-बार डेट पे डेट निकालती है, ना कोई वो एग्जाम अच्छा से लेती है, और जितना एग्जाम लेती है सारा वो सीट बेच देती है पैसे से। और ये जो जैसे सीजीएल है, ये एग्जाम भी वैसा ही करना चाहती है। आचार संहिता में जानबूझ के वो डेट रखा गया है। आचार संहिता में इसलिए डेट रखा गया है ताकि वो फिर से आचार संहिता लग जाए, बच्चा शांत अपना आवाज भी ना उठा पाए, और सारा सीट 20 लाख 25 लाख में जो अमीर बाप के बेटे हैं उसको बेच दिया जाए। हमको इस सरकार का कोई अच्छा नहीं लगा। ये युवा के लिए कुछ भी नहीं किए, सिर्फ एक चीज किए, सिर्फ झूठ बोले हैं और झूठ में झूठ बोले हैं। युवाओं के लिए कुछ नहीं किए, ना 4 साल से कोई वैकेंसी निकाले हैं, ना कोई नियुक्ति दी है। जितना भी नियुक्ति पद बांटे सब लोग सरकार वाला नियुक्ति पद बांटे, और जितना 1-2 परीक्षा अगर लिए भी है तो सारा इनका पेपर लीक हो जाता है, या तो वो एग्जाम से पहले सारा सीट बेच देते हैं। तो हम लोग के बात को सुन नहीं रही है। भारी संख्या में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। आप तो देखे होंगे कि एक ही सेंटर से 500 आदमी, एक ही सेंटर से 30 आदमी पास हो जाता है। सारा वो सेटिंग गेटिंग वाला बच्चे थे, सारे वो सीट वो पहले से ही बेच दिए थे। ये सरकार को ये सरकार अगर ये हम लोग की बात सुनती है तो ये सरकार बनेगी, हम लोग कोई इनको वोट देने वाले नहीं है। ये हमारे युवाओं को एक तरह से युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिवाय ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और सिर्फ डेट पे डेट निकालते हैं। महीना में जितना, साल में जितना महीना नहीं होता है उससे ज्यादा एक एग्जाम के लिए इनका डेट निकलता है। हम लोग बार-बार डेट का क्या करें? आचार डालें। अगर आप डेट निकाल रहे हैं तो उस डेट पे आप एग्जाम भी लीजिए। आप क्या बिना मतलब का डेट निकाल दे रहे हैं, बिना सोचे समझे डेट निकाल दे रहे हैं। इतने बड़े-बड़े जो आप जेसीसी ऑफिस बना के रखे, इतने बड़े-बड़े अधिकारी रखे, वो किस लिए रखे हैं? जब एक एग्जाम ढंग से नहीं ले पा रही है, एक एग्जाम भी अच्छा से नहीं करा पाती है। आप इससे पहले जो जेसीसी एग्जाम हुआ था सीजीएल का, सारा सीट बिक गया था, पेपर लीक हो गया था। एक चाय के दाम पर पेपर बिक रहा था। मतलब इतना, मतलब सरकार कुछ भी अच्छा से नहीं कर रही है, सारा सीट बेच दे रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, युवाओं के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। और ये झूठ बोलते हैं कि हम इतना वैकेंसी निकालते हैं, उतना वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन सब इनका झूठ है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सबसे पहले हमारी सिस्टम से लड़ाई है, जो ये जुआओं की हकमारी कर रही है। सरकार सीट बेच रही है, तो हमारी सरकार, हम लोग ने चुना, किसके ऊपर हम लोग बोलेंगे? सरकार सीट बेच रही है। हमारी मांगे जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम जो निर्धारित की गई है 21 और 22 सितंबर को, वे यदि सरकार कोशिश करे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ले, क्योंकि हम लोग को शक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सीट बेची जाएगी। इसलिए सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से एग्जाम लिया जाए, और झारखंड में कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले फेयर एग्जाम लिया जाए। कृपया करके सीट को ना बेचा जा रहा है, इतना बेरोजगार को हक को ना मारा जाए सरकार से। हम लोग को सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। सरकार मतलब 28 जनवरी को जो एग्जाम हुई सीजीएल की, उसमें लग रहा समोसा भी उस भाव से मिल जाता, लेकिन सीजीएल का सीट बेचना मुश्किल था। तो किया सरकार, हम लोग को सरकार नाजायज बोल रही है। ये जुआओं की सरकार, जुआओं ने चुनी आज हम लोग को नाजायज, जिसने वोट देखो हेमंत सोरेन को लाए और वे नाजायज बोल रही है। ये क्या सरकार हम लोग के अच्छा बोल रही है? हम लोग को सरकार एजेंट बोलती है, क्या ये सरकार बोल रही है अच्छा बोल रही है सरकार? ये मैं बोलना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृपया करके इसको संज्ञान में ले और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले एग्जाम लिया जाए। और 22 को 2 डेट एग्जाम को लुक्स कर रही है, एक जेपीएससी की भी और एक जेएसएससी की भी। या तो जेपीएससी का डेट को एक्सटेंड किया जाए, या तो जेएसएससी डेट का पहले किया जाए, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले एग्जाम किया जाए। वो हम लोग को बोलते नौकरी जरूरी है क्या? सुअर पालो, कुकुर पालो, बिलाई पालो। भैया तो आप क्यों नहीं पालते? हम 9 साल से इसीलिए पढ़ रहे हैं, सुअर पाले, कुकुर पाले। आपके 3 महीना बचा हुआ है, हम नौकरी देने की बजाय क्या लाते हैं? मैया योजना लाते हैं। सोचिए कितनी बेहुदी वाली बात है कि जहाँ छात्रों को पढ़ा लिखा करके नौकरी देना चाहिए, और ये मैया योजना ला रहे हैं। 18 बार ये डेट दिया एग्जाम का, 5 बार हम लोग आवेदन फॉर्म डाले, एक बार एग्जाम हुआ वो भी रद्द हो गया।
तो हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? बार बार आंदोलन करते कि हम लोग को कुछ रास्ता निकलेगा। राम मनोहर लोहिया ने एक वर्ड बोला था कि अगर सड़क सुन्नी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सदन जो है आवारा नहीं हो। इसे बार बार हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझो, आपके पास 3 महीना का वक्त बचा हुआ है और सरकार, यही छात्र जो है 2019 में रघुवर सरकार को पलटी थी, यही छात्र हेमंत सोरेन की सरकार को पलट के रख देगी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।